नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आत्मबंधन सभी को। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि आप सभी ने देखा कि इस बुक के अंदर बहुत कुछ है जानने के लिए, राइट। तो मैं धीरे धीरे इस बुक को आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। आप सब लोग भी इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें और खरीद करके पढ़ें। यदि नहीं खरीदना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप इसको सुने कि ये बुक क्या कहना चाहती है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इस बुक को फॉलो करके, राइट। तो मैं धीरे धीरे आपको कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी कंटेंट आपके पास तक लेकर आ जाऊं। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है दबा दें, इससे पहले कि मैं अपना लेसन स्टार्ट करूं। आपसे कोई भी कंटेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी आपको नॉलेज इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है, राइट। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, राइट। तो आज जो हम करने वाले हैं ये हमारा चैप्टर है 12। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो वैज्ञानिक हैं वो कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते थे। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, मार्कोनी हुए, एडिसन हुए, आइंस्टीन थे, निकोलस टेस्ला थे। तो इन सभी लोगों ने इतना ज्यादा अपने माइंड का यूज किया, सबकॉन्शियस माइंड का, और कितनी ज्यादा इन्होंने तरक्की की। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, राइट। तो याद रखें, अवचेतन मन ने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। तो क्यों ना हम सभी इस चीज को लेकर के अपना हम आगे बढ़े, अपनी इस बात को लेकर के कि हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो सभी के पास होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास में ब्रेन नहीं है या आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन बात क्या है कि आप कितना यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, सिर्फ इतनी बात है। ठीक है, तो ये बुक इतनी सुंदर है कि हमें बताती है कि कैसे हमें अपने माइंड को यूज करना है। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यकता जानकारी इकट्ठा करता है और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। मतलब सबकॉन्शियस सारी की सारी एक वो जानकारी इकट्ठी करता है और हमारे कॉन्शियस मन को सौंप देता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हैं तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरे रिसर्च, जो दूसरी जो भी जितनी भी जानकारी होती है उनको हासिल कर सकते हैं और हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दे। सबकॉन्शियस माइंड के आपको इसको दे देना है कि भाई इसका जवाब निकाल के दे, मुझे नहीं पता। फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा, ये कभी भी असफल नहीं होता। इसमें क्या करना है, जब आप रात को सो रहे हो, सोने जा रहे हो, तो उसमें आपने सबकॉन्शियसनेस क्वेश्चन को डाल देना है, तो आपको आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा। आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो रातों रात नहीं मिलता है। अपने सबकॉन्शियस से तब तक आप आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज ना निकल जाए और छायाएं गायब ना हो जाए। जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप यह सोचने लगें कि इसमें बहुत समय लगेगा, लग जाएगा, या बहुत बड़ी समस्या है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन आपने बोल दिया ना, अब वो आपको फॉलो करेगा कि अच्छा ये समस्या बड़ी है तो वो उतना टाइम लेगा। ये हर समस्या का जवाब जानता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस से बात कर रहे हैं। यकीन माने कि जवाब आपके पास अभी भी है। जवाब की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसा आप आदर्श जवाब मिलने पर करते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपकी फीलिंग के ऊपर प्रतिक्रिया करेगा। वो जान जाएगा अच्छा ये ऐसे खुश होगा, इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो वो सोचने लगेगा ये वाली चीज मुझे इसको देनी है लाकर, राइट। आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर एक मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी पावर है। जो लिखा होता है उससे हम इतना नहीं समझते जितना हम तस्वीर से समझ जाते हैं। वैसे ही यदि हम सबकॉन्शियस के अंदर एक इमेज डाल देते, एक तस्वीर डाल देते, एक पिक्चर डाल देते, तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड यादों का भंडार है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव, सभी एक्सपीरियंस दर्ज है। वजह वो क्या, जरूरत क्या है, सिर्फ आपको उसको ऑर्डर देने की जरूरत।
जो पुरानी लिपियां थी, प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रमाणों पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनकी सहायता करता है, वो उसकी मदद लेते हैं। समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंपें। इस पर भरोसा करें तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल ना करें। यही करते थे हमारे साइंटिस्ट। उनको जो भी सवाल का जवाब चाहिए होता था, वो एकांत में जाते थे, शांत बैठते थे और उस क्वेश्चन को अपने सबकॉन्शियस में डालते थे। कोशिश करते थे पहले खुद जवाब निकालने की, जब वो थक जाते थे, उनसे जवाब नहीं निकलता था, तो रात को सोते समय सबकॉन्शियस में डाल देते थे कि इसका जवाब मुझे चाहिए, और सबकॉन्शियस उनका जवाब देता था, उनको सॉल्यूशन निकाल करके देता था। आपका विचार क्रिया है। जो विचार है वो क्रिया है जिस पर आपका सबकॉन्शियस मन प्रतिक्रिया करता है। रिस्पॉन्ड कौन देता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करता है। काम कौन कर रहा है? विचार कर रहा है। थॉट जो है वो है आपकी क्रिया। अगर आपके विचार समझदारी भरे हुए हैं तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे थॉट होते हैं वैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस वैसा ही काम कर रहा होता है। मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास या सशक्त संकेत के रूप में आता है। आपको एकदम से लग जाएगा, कोई या संकेत दिख जाएगा, कोई आपको रील दिख जाएगी, या कहीं आपको कोई बंदा आकर के बात कर देगा कि नहीं इससे ऐसे हो जाना चाहिए, या आपको अंदर से अनुभूति हो जाएगी कि ऐसे हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा, आपको जवाब आपको मिल जाएगा जिससे आप जान जाते हैं। जैसे मिलेगी चीज जिससे आप जान जाओगे कि अब आपको मालूम चल गया है कि मुझे करना क्या है। यह स्पर्श का एक आंतरिक एहसास, ये अंदर की फीलिंग होती है जो आपको पता चलती है। आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें। अगर आप विश्वास करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना शुरू करेंगे, शांत रहकर, सबसे पहली शर्त है शांत रहे। और शांत रहने के लिए मैं आपसे फिर कहूंगी कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बातें करने लगेगा। और ध्यान रखें कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बातें ही अपने सबकॉन्शियस तक आप पहुंचाएं। जितना ज्यादा आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करेंगे उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वर्क करेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप नेगेटिव बातें करते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव चीजें ला करके देना शुरू कर देगा। यदि आप पॉजिटिव बातें करोगे तो वो आपको पॉजिटिव बातें लाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो आपकी बात मानने वाला है। मास्टरमाइंड कौन है? आप खुद। और मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड कब बनता है? जब आप उसको ढील दे देते हो। तो आपने कॉन्शियसली पॉजिटिव बातें ही अपने सबकॉन्शियस को बतानी है। जब आप सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली पॉजिटिव बातें बताओगे तो वो आपके दिमाग को, आपके लाइफ को एक पॉजिटिव वे में चलाना शुरू, राइट? तो आप ये फॉलो करिए और इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़िए, फायदा उठाइए इन कंटेंट्स का, इस बुक का। बहुत ही प्यारे बुक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर 14 हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करें। धन्यवाद।